इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। हमने उनके ठिकाने पर छापा मार दिया और बच्ची भी मिल गई है। बच्ची तो मिल गई है, लेकिन क्या ऑफिसर? पुलिस से बचने के लिए उन विदेशियों ने बच्ची को चलती कार से नीचे फेंक दिया। अफसोस है कि बच्ची को हम नहीं बचा पाए, बल्कि हमें उसकी लाश मिली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी नहीं मर सकती। आप प्लीज चेक कीजिए ना दोबारा। हमें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, इसलिए आप में से किसी एक को उसकी शिनाख्त करने के लिए हमारे साथ चलना होगा। हालांकि ये बहुत टफ टाइम है, लेकिन डेड बॉडी की सही पहचान केवल उसकी मां ही कर सकती है। मंजू बहू, सरोजा बहू, सरोजा बहू। सरोजा जी तो अपने कमरे में ही हैं। हम उन्हें देख के आते। सरोजा जी, सरोजा जी, आदित्रि, सरोजा जी, आदित्रि, आदित्रि। कहाँ है आदित्रि? आदित्रि। सरोजा जी, वो आदित्रि ठीक है, बस अभी पुलिस स्टेशन में उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। नहीं, आप हमें सच सच बताइए, इंस्पेक्टर साहब ने हमें क्या कहा आपसे? हमें भी कुछ बताना है इन्हें। कहिए सरोजा जी। शायद इनको सदमा लगा है। मेरी राय है कि इनको सच महसूस करवा दीजिए, वरना ये डिनाइल मोड में जा सकती हैं। सरोजा बहू, आदित्रि अब हमारे बीच नहीं, उसकी मौत हो चुकी है। नहीं, ये झूठ। आदित्रि को कुछ नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। आदित्रि, आदित्रि। आदित्रि, तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा सरोजा, पर अब और उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ उसे। चली गई मेरी बेटी। भाभी, आदित्रि, आदित्रि। ऑफिसर, आपके साथ तो पूरी पुलिस फोर्स लगी थी ना आदित्रि को ढूंढने में, फिर कैसे आपके सामने उस नन्ही सी जान को उन्होंने मार दिया? प्लीज बताइए ना आदित्रि कहाँ है? आदित्रि।
मेरा यकीन करिए मैडम, हमको उम्मीद नहीं थी कि वो फॉरेनर्स कुछ ऐसा कर सकते हैं। कौन से फॉरेनर कपल? जो लोग उसे इलीगली खरीद करके अपने देश डेनमार्क वापस लेकर जाने वाले थे। लेकिन जब हमने उनका पीछा करना शुरू किया तो उन्होंने चलती कार से उसे नीचे फेंक दिया। क्या? काश हमने उस औरत को मार डाला होता जिसने आदित्य को हमसे छीना था। हमने सोचा कि पत्थर उठा के मारे उसे, लेकिन हम इस डर से रुक गए कि कहीं आदित्य को ना लग जाए। हम लोग उसकी शिनाख्त का इंतजार कर रहे हैं। माधा बेटा, चलिए अपने कमरे में, जिद मत कीजिए, चलिए। आदित्य, सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे किसी को मंजू बहू के पास होना चाहिए, पता नहीं किस हाल में होगी वो। नहीं बाबूजी, उसने आज तक मेरी बच्ची पर रहम नहीं किया। उसे क्या होगा? वो तो खुश होगी आज। बेटा ये टूटने का नहीं, जुड़ने का समय है। मंजू से जुड़ने के लिए मेरे पास अब एक भी मुश्किल नहीं बचा है। मुझे इस औरत की शक्ल तक भी नहीं दिखी। विजेंद्र बेटा, बहुत कुछ हो रहा है इस घर में जो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं ये सब नहीं होने दूंगा। गुजरे दिनों के हाथों से मंजू बहू का दिमाग बहुत ऊपर नीचे हुआ है, वो कहीं कुछ कर ना ले। भाई साहब, हम कुछ कहना चाहते हैं। विजेंद्र बेटा को भी कम सहारे की जरूरत नहीं है। हम जाकर देखते हैं मंजू बहू को, हम संभाल लेंगे। आदित्य, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो आदित्य, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। अब सिर पीटने से कुछ नहीं होगा मंजू बहू, जो होना था सो हो गया। और वैसे भी तुमने आदित्य को कब अपना बेटी माना था, जिसका मातम तुम अभी मना रहे? बोलो। आप हमारे घाव पर नमक छिड़कने आई? हमें कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि हम आपको यहां से चिल्ला कर भगाएं, आप यहां से चुपचाप चली जाइए। चोर के गले में इतना जोर? ये धमकी किसी और को देना, क्योंकि गलती से भी अगर संग्राम ने अपना मुंह खोल लिया ना, तो तुम जिंदगी भर के लिए गूंगी बन जाओगी। समझ रही हो ना तुम हम क्या कह रहे हैं? जब परवाह करनी थी उस समय तो दूध पीती बच्ची को एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था, और अब इन आंसुओं से उसकी भूख, उसकी तकलीफों का हिसाब चुकाना चाहती हो? भूल जाओ, नहीं हो सकता ये सब कुछ। इसलिए बंद कर दो अपना ये नाटक। चाची जी, रहम खाई हम पर। हमारी आत्मा हमें कचोट रही है। क्यों सबको बेवकूफ बना रही हो? क्यों? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो अपने दिल को चीर देता। तुम्हें तो लत लग गई है ना नौटंकी करने की। बोलो, जवाब दो।
क्या? क्या करने जा रही हो? छोड़ो इसे। दोबारा इसे नाटक करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताओगी। समझ गए हो? मंजू बहू ठीक है? जी भाई साहब। आदित्य की जगह काश वही। विजेंद्र बेटा, दुखी तुम अकेले नहीं हो, और दुखी होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम गैर जिम्मेदार हो जाओ। पति हो तुम मंजू बहू के, इस तरह बोलोगे तो तुम्हारी और मंजू बहू में क्या फर्क रह जाएगा? भाई साहब, मंजू बहू ठीक ही है। अब उसने अपना बच्चा खोया है, थोड़ा समय तो लगेगा उसे अपने आप को संभालने में, लेकिन पागलपन तो करती ही रहती है। अभी हम उसके कमरे में गए थे तो पता नहीं कैसे से कुछ करने वाली थी। बड़ी मुश्किल से हमने छुड़ाया है। जैसी भी माँ थी तो माँ ही ना। लेकिन हम सबको मंजू बहू पर गहरी नजर रखनी होगी। बुद्धि तो पहले ही सुधार चुकी है उसकी, अब कहीं पूरी तरह से ही बेअकल ना हो जाए वो। कहीं कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ना बेटा विजेंद्र, ऐसे मन मत छोटा करो तुम। जो होना था सो हो गया। अब भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। आदित्य, क्या हो गया? सरोजा जी, आप हमें कुछ बता रही थी ना नीचे, आपको कुछ याद आया था? हाँ, हमें कुछ याद आया था। सरोजा जी, याद कीजिए। क्या पता अगर हम उसे पुलिस को बताएं तो वो लोग पकड़े जाए, क्योंकि हम उन्हें इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। वो अब तक फरार घूम रहे। सोचिए। हाँ, एक सफेद कलर की कार देखी थी हमने। बाकी हमें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, उसके ऊपर 2 नाम लिखे हुए थे, एक ही अक्षर के 2 नाम थे, रचना और रमन सिंह बघेल। हाँ, यही नाम थे। बाकी हमें और कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से। और सोचिए सरोजा जी, कुछ और याद आ रहा है आपको? जैसे कि गाड़ी का नंबर, उसका रंग, कुछ भी और कुछ तो नहीं, पर उसकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी और हमें कुछ नहीं याद है।
कोई बात नहीं सरोजा जी, हम यही पुलिस को फोन करके बता देते। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, हम माधव राय बोल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत है मुजरिमों को जेल भेजने के लिए। हम लोग इमीडिएटली इस कार को खोजना शुरू करते हैं। धन्यवाद। ये बात हमें पहले क्यों नहीं याद आई? काश कि हमको सब कुछ याद आ जाता, तो आज हमारी आदित्य ठीक ठाक हमारे पास होती। सरोजा जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप सदमे में थी, फिर चाहे कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, कुछ तो कैसे होते हैं कि सारी समझदारी धरे की धरी रह जाती। कुछ समझ नहीं आता था। आप अपने आप को मत कोसिए। ऐसा क्यों हो रहा है? काश कि अब भी कोई चमत्कार हो जाए और आदित्य हमारे पास वापस आ जाए सही सलामत, एकदम ठीक। सरोजा जी, सब ठीक हो जाएगा। मंजू, पागल हो क्या? आप बैठिए, हम देख कर आते। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। मंजू, भाभी क्या कर रही हैं आप? पागल हो क्या? तो मंजू बहू, विचित्र, देखो ना बेटा क्या कर रही है। क्या कर रही हैं आप? पागल हो क्या? अरे उसके हाथ से कैसे लो कोई? मंजू, भाभी छोड़, विजेंद्र भैया मादा हाथ पकड़ो उसका। मादा हाथ पकड़ो। क्या कर रही है आप? मादा हाथ पकड़ो उसका। पागल हो गई तुम? होश में आइए मंजू दीदी। ये क्या कर रही थी आप? मंजू दीदी, अपनी जान देकर जो हो चुका है उसे आप नहीं बदल सकती हैं। इस घर पे ऐसे ही कम दुख टूटे हैं क्या, जो आप अपनी जान देकर हम सबको पूरी जिंदगी के लिए शर्मिंदा करना चाहती हैं? और विजेंद्र भैया, आपको इनकी भी परवाह नहीं है? आप ही कहती है ना कि वो आपकी जिंदगी है, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम नहीं जानती कि हमने कितने बड़े पाप किए। हम बहुत बेकार, हम सच में बहुत बेकार। हमने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी वजह से आदित्य हमारी जिंदगी में है, और आज वो खो गई। हम सच में बहुत बेकार हैं। हम बहुत बेकार हैं। हे मंजू दी, इतना मत कोसिए अपने आप को, मत कोसिए अपने आप को इतना। कई बार कुछ चीजें हमारे हाथ में ही नहीं होती हैं, और ना ही हम उन्हें बदल सकते हैं। आप भैया के बारे में सोचिए, अगर आप टूट जाएंगी, इन्हें कौन संभालेगा? उन्होंने तो आदित्य को एक बार भी नहीं देखा अभी तक। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको साथ रहना है,
हम सबको आपकी जरूरत है ना? आप अपने आप को संभालिए, फिर दोबारा ये सब करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। हम सबको आपकी जरूरत है, हम सबको। चलिए, चलिए, आइए।